हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो। क्या आपने कभी हरा सोना के बारे में सुना है? जी हाँ, हरा सोना के नाम से मशहूर बांस की खेती हमेशा ही फायदे का सौदा साबित हुई है। बांस एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जो एक पेड़ की तुलना में दोगुना तेजी से बढ़ता है और औसतन 3 साल में परिपक्व हो जाता है। यह वह फसल है जो बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना देता है और जब इसे काटा जाता है तो फिर से लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अपनी व्यापक जड़ प्रणाली से एक नया अंकुर उगाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अन्य वनस्पतियों की तुलना में बांस में ऑक्सीजन की मात्रा 35% ज्यादा होती है। बांस एक ऐसा पौधा है जो किसी भी वातावरण में तेजी से उन्नति करता है। कुछ प्रजातियां तो प्रतिदिन 1 मीटर तक भी बढ़ सकती है और अपने इसी गुण के कारण बांस को उन्नति का प्रतीक और समृद्धि देने वाला पौधा कहा गया है। फेंग शुई में बांस के पौधे को दिव्य पौधा कहा जाता है और भारतीय समाज में भी बांस को शुभ माना गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम आ चुके हैं देवघर जिले के पालोजोड़ी प्रखंड के सिमला गांव में। भारत के जिन राज्यों में बांस का सबसे अधिक उत्पादन होता है उनमें से झारखंड भी प्रमुख है। आदिवासी बहुल यह राज्य वनों से घिरा हुआ है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 23,478 वर्ग में वन फैला हुआ है। बांस के माध्यम से टिकाऊ विकास और हरित भारत की परिकल्पना को भी साकार किया जा रहा है और झारखंड कुछ अनूठी बांस शिल्प परंपराओं का घर है जो कई पीढ़ियों से बची हुई है और संरक्षित है। बांस शिल्प कला को अंग्रेजी में बैम्बू क्राफ्ट भी कहा जाता है और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस भी बनाया जाता है। बांस शिल्प झारखंड ही नहीं बल्कि विश्व के प्राचीनतम एवं अत्यंत लोकप्रिय शिल्प कलाओं में एक है। इस शिल्प से बनाई गई वस्तुएं गांव है या शहर, प्रत्येक घर में किसी न किसी रूप में अनिवार्य रहती है। मोहली जनजातियों में कई कारीगर परिवार हैं जो इस हस्तशिल्पों को बनाए रखने में अथक परिश्रम कर रहे हैं।
हमारे साथ बांस शिल्प कला के कलाकार या कारीगर कह लीजिए हमारे साथ हैं मुकेश मोहली जी। आइए इनसे जानते हैं बांस शिल्प के बारे में। सभी को जोहार। मैं मुकेश कुमार मोहली देवघर जिला के पलाजुरी प्रखंड का रहने वाले हैं। मुकेश जी कलाकार और कारीगर होने के साथ साथ ये लोगों को गांव-गांव जाकर प्रशिक्षण भी देते हैं। तो पहले तो हम लोग को लोकल का सामान बनाते थे, जो गांव देहात होता था वही बनाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जमाने के हिसाब से सामान को बढ़ने लगा, डिमांड भी होने लगा, तो हम लोग डिज़ाइन में सामान बनाने लगे। और हम लोग को मतलब डीसी हैंडीक्राफ्ट की तरफ से भी कहीं भेजा जाता है, या मुख्यमंत्री कुटीर बोर्ड की तरफ से भी भेजा जाता है किसी को सिखाने के लिए। तो हम लोग जाते हैं, महीना 2 महीना सिखाते हैं गाँव जाके। तो मुकेश जी ऐसे बताइए कि आपके इस गांव में कितने परिवार हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं? हमारे गांव में तो शुरुआत में तो 2-4 परिवार ही काम करते थे। अब सबको सिखा दिए, तो लगभग 50 परिवार इस काम से जुड़ा हुआ है। 50 परिवार? 50 परिवार जुड़ा हुआ है। लगभग पूरा ही गांव? हाँ, गांव के सभी लोग प्राय यही बांस से ही संबंधित काम करते हैं। पहले हम लोग देहात से जाते हैं, इसके बाद बांस लाते हैं। लाने के बाद पहले सोचते हैं कि बनाएंगे क्या, गुलदस्ता बनाना है, फ्लावर पॉट बनाना है, पेन रखने का बनाना है, पहले सोच लेते हैं। इसके बाद उसी हिसाब से हम लोग काटते हैं, नाप के। काटने के बाद बराबर भाग में निकालते हैं बांस को करते हैं। करने के बाद इसको पॉलिश करते हैं, छीलने के बाद फिर बारीकी निकालते हैं। निकालने के बाद फिर होता है इसका बुनाई होता है। बुनाई करने के बाद इसको फिर कोल का घोल बना के उसमें देते हैं, और इसके बाद फिर धूप में छोड़ देते हैं। धूप में देने के बाद पूरा सूख जाता है। सूखने के बाद साइज के हिसाब से हम लोग काटते हैं इसको। फिर काटने के बाद पतला रिंग होता है, बनाते हैं। पतला रिंग को फिर चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद फिर धूप में छोड़ते हैं, और इसके बाद फिर इसका नीचे का लगाना पड़ता है, ढक्कन लॉक लगाना पड़ता है, इसको लगाते हैं। इसके बाद फिर धूप में छोड़ देते हैं। इसके बाद इसको सैंड पेपर से घसते हैं, फिनिशिंग देते हैं। इसके बाद लास्ट में इसको कर देते हैं वार्निश। सारा प्रोडक्ट फिनिशिंग हो जाता है मतलब हम लोग का। बांस का ही काम करते हैं, तो दादा लोग आनते हैं बांस। हम लोग दीदी लोग तो घर में काम करते हैं। तो बांस ला के हम लोग कटिंग करते हैं। कटिंग के बाद हम लोग ऐसे जो छिला जो होता है, इसको हम लोग छोड़ते हैं। इसके बाद हम लोग बोलते हैं अपना भाषा में बिती निकालते हैं। बिती निकाल के सोटते हैं। सोटने के बाद हम लोग पेन बॉक्स, स्टैंड बॉक्स तो सब हम लोग बनाते हैं। मेहनत तो ज़्यादा बिती में ही होता है। हम लोग का भाषा में बिती बोलते हैं। छिलने पड़ता है ना, ज़्यादा मेहनत दीदी लोग का ही है। हाँ, हम लोग साइकिल से बांस लाते हैं और सोचते हैं कि इसमें बनाएंगे डाला। तो डाला मतलब हो गया जी कि हम लोग आगे वाला भाग को हम लोग डंडा कहते हैं, इसी से फिर लगाते हैं हम लोग। और ये बीच वाला को हम लोग अड्रा करते हैं, इसको अड्रा बोलते हैं। और सबसे पिछला वाला को हम लोग फीटी बोलते हैं, और हम लोग उसमें बुनाई करते हैं। इसको जैसे कि चेंजी हो गया, ये इसको हम लोग 12 बोलते हैं। इस तरह से करके हम लोग ये बांधन है, ये हम लोग तलन बोलते हैं, इसको तलन, और इसको चेचरी बोलते हैं। इस तरह करके हम लोग का अलग एक भाषा हम लोग का है, अपना अपना मतलब नाम रखे हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और हमें हमारे अगले वीडियो के लिए सुझाव अवश्य दें।